हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। अभी तक फिलहाल गाइस जो हमने इस कोर्स में कंप्लीट किया है दैट इज कि हमने एक कस्टम प्लगइन बनाया है वर्डप्रेस में एम्प्लॉय सिस्टम के नेम से, जिसके अंदर दो सब मेन्यूज हैं, ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। इस ऐड एम्प्लॉय में हमारे पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म में कुछ इनपुट फील्ड्स हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को हमने फंक्शन बनाया है ताकि अगर हम वैल्यूज को फिल करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें तो हमारे एक टेबल में सेव होगा दैट इज एम्प्लॉय फॉर्म डेटा। ये वही टेबल है जो इस प्लगइन की एक्टिवेशन के दौरान हमने डायनामिक तरीके से क्रिएट किया है। साथ ही साथ ऐड एम्प्लॉय के बाद हमने एक लिस्ट एम्प्लॉय भी क्रिएट किया है और इसके अंदर जो वैल्यूज हम देख पा रहे हैं ये भी डायनामिक है, जो हमने उसी टेबल में सेव किया है EMS फॉर्म डेटा और उसको लिस्ट किया है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा व्यू फंक्शन। इसका मतलब अब हम इस बटन पे क्लिक करने के बाद अगर एम्प्लॉय के पूरे इन्फॉर्मेशन को अगर एक स्पेसिफिक पेज में देखना हो तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। मेरी एक और रिकमेंडेशन है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मे बी ये वीडियो आपके लिए कन्फ्यूजन हो, तो आप पिछले वीडियोस को बड़े ध्यान से देख लें ताकि ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्शन बटन हैं, एडिट, डिलीट एंड व्यू बटन। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ व्यू बटन पे तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक स्लग है, मीन्स एम्प्लॉय सिस्टम। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, जैसे कि एक्शन इक्वल्स टू व्यू, एम्प आईडी इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पर जो लेआउट है वह ऐड एम्प्लॉय। बट जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हम सेम लेआउट को यूज करने वाले हैं अपने व्यू ऑपरेशन के लिए और एडिट ऑपरेशन के लिए। हम जाएंगे अपने ऐड एम्प्लॉय लेआउट पे। मैं जाऊंगा WP कंटेंट, प्लगइन्स, कस्टम हाइफन प्लगइन, पेजेस वाली डायरेक्टरी के अंदर और हम ओपन करने वाले हैं ऐड एम्प्लॉय। इसके अंदर जो हमारे पास लेआउट है फिलहाल वो ऐड एम्प्लॉय का लेआउट है। बट हमारे पास इस बार जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स हैं स्लग वही है, बट हमारे पास दो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स है, एक्शन एंड एम्प आईडी। हम जाएंगे अपने एडिटर के अंदर। इस लेआउट में इसके टॉप में हम यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स डिफाइन करने वाले हैं, जैसे कि एक्शन ब्लैंक, एम्प आईडी इक्वल्स टू ब्लैंक। उसके बाद ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है जहां पर हम डेटा को सेव किया था। मैं इसे कमेंट कर दूं जैसे कि सेव फॉर्म डेटा। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये सेव फॉर्म डेटा का है। उसके बाद हम इससे भी टॉप में जाएंगे और हम ये चेक करने वाले हैं क्या हमारे पास ये वेरिएबल्स हमारे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो हम इसी पेज पे यहाँ पर ईच सेट हम यूज करने वाले हैं गेट ब्लॉक एक्शन, ये क्या अवेलेबल है। साथ ही साथ हम ये चेक करने वाले हैं ईच सेट अंडरस्कोर गेट, और हमारे पास जो दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है दैट इज एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर हमने अगर ये चेक कर लिया कि हमारे पास एक्शन और एम्प्लॉय आईडी दोनों हैं, इसका मतलब हमारे पास मीन्स कोई ऑपरेशन हो सकता है इन दोनों में से, या तो एडिट हो सकता है या वो व्यू हो सकता है। यहाँ पर हम जाएंगे अपने इसी ब्लॉक के अंदर। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं एक सिंगल लाइन से, फाइंड रिक्वेस्ट फॉर व्यू एंड फॉर एडिट। इफ गेट एक्शन इक्वल्स टू एडिट, इसका मतलब एक्शन इक्वल्स टू एडिट है, एक्शन इक्वल्स टू एडिट है, इसका मतलब वो एडिट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है। उस केस में हम इस एक्शन के अंदर पास करने वाले हैं एडिट, और एम्प्लॉय आईडी के अंदर हम पास करने वाले एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू गेट, और जो ये क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है एम्प आईडी। सक्सेसफुली जो वेरिएबल्स हमने यहाँ डिफाइन किया था उनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है जब हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स होंगे एक्शन एंड एम्प्लॉय आईडी। अगर वो एडिट है तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होगा इस एक्शन वेरिएबल के अंदर वो होगा एडिट, अदरवाइज एक्शन इक्वल्स टू एडिट। साथ ही साथ यहाँ पर एक्शन इक्वल्स टू व्यू। उसके बाद इफ
यहाँ पर गेट ब्लॉक एक्शन इक्वल्स टू व्यू, अगर वो व्यू रिक्वेस्ट है, क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल में हमारे पास व्यू है, इसका मतलब वो व्यू एम्प्लॉय रिक्वेस्ट है। उस केस में अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूं, एक्शन इक्वल्स टू व्यू और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प आईडी। सो सक्सेसफुली हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड रेडी है जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो ये हमारा इफ ब्लॉक है। इसी ब्लॉक के अंदर हम सिंगल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है हमारे क्वेरी स्ट्रिंग में, उसी एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से हम उस सिंगल स्पेसिफिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को फैच करने वाले हैं अपने डेटाबेस से। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट WPDB और हम जाएंगे अपने बॉटम में, अपने इस इफ ब्लॉक के बॉटम में, और हम कॉल करने वाले हैं WPDB फंक्शन get_row। इसके बाद जैसे कि ये जो इनपुट वैल्यूज हैं ये हमने URL में पास किया है, हो सकता हो कोई यूजर हो उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि इस क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ छेड़खानी कर सकता हो। सो इस getRow मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं प्रिपेयर ब्लॉक। सो यहाँ पर यूज करूंगा WPDB प्रिपेयर मेथड। सो सेलेक्ट, हम इसके अंदर सेलेक्ट क्वेरी पुट करने वाले हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। यहां से हम टेबल नेम को कॉपी करेंगे, WP_EMS फॉर्म डेटा, एडिटर में जाएंगे, पुट करेंगे, ये हमारा स्टैटिक है WP_, ये मेरे केस में प्रीफिक्स है, हो सकता हो आपके केस में ये डिफरेंट हो, तो हम डायनामिक तरीके से फैच करेंगे यूजिंग कर्ली पेयर्स WPDB ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और हम यूज करने वाले हैं प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम जाएंगे, मीन्स ये हमारा क्वेरी है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे वेयर कंडीशन, और इस वेयर कंडीशन में ID इक्वल्स टू, इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी जो हमारे टेबल में है, हम उसको मैच करने वाले हैं अपने एम्प्लॉय आईडी से जो हमने URL में पास किया है। सो एम्प आईडी मीन्स वेयर ID इक्वल्स टू सिंगल कोट, इसके अंदर हम यूज करने वाले प्लेस होल्डर दैट इज %d, d स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अगर हम किसी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल अगर स्ट्रिंग टाइप का है, फॉर एग्जांपल हमने कंपेयर किया है लाइक नेम और ईमेल के साथ, तो हम यूज करेंगे %s। वहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं किसी फ्लोट वैल्यू के साथ, डेसिमल वैल्यू के साथ, तो हम यूज करेंगे %f। बट यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं एक IT वैल्यू जो कि एक इंटीजर टाइप का है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं IT इक्वल्स टू %d। अब इस प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस करेंगे सेकंड पैरामीटर से ऑफ दिस प्रिपेयर मेथड। फर्स्ट वैल्यू है क्वेरी, सेकंड वैल्यू है ये जो प्लेस होल्डर हमने जो पास किया है, और ये क्या है हमारा एम्प्लॉय आईडी, और इस एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी स्टोर्ड है। और यहाँ पर अगर दो जगह न लिख के अगर मैं एक जगह पे कर दूं, क्योंकि ये तो सेम ही होने वाले हैं दोनों केसेस में, एम्प आईडी, साथ ही साथ मैं जाऊंगा सेकंड पैरामीटर ऑफ दिस getRow मेथड। ये फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू है जहां पर हमने प्रिपेयर ब्लॉक को यूज किया है, क्वेरी को पास किया है, और हम यूज करने वाले हैं array_a। अब ये क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, ये एक एसोसिएटिव एरे में हमारे वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर एम्प्लॉय एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने एम्प्लॉय डेटा को स्टोर किया है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहीं प्रिंट कर लूं echo pre tag print r and employee, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाऊं तो यहाँ पर हमारे URL में एक्शन इक्वल्स टू व्यू है, इसका मतलब ये व्यू ऑपरेशन है। एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, तो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, इस ID इक्वल्स टू 1 के बेसिस पे हमारे जो फर्स्ट एम्प्लॉय है ये फैच होगा, और होपफुली हम यहाँ वो रिस्पॉन्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इन वैल्यूज को रीड करेंगे, इस फॉर्म में पुट करेंगे, और जो बटन्स हैं जैसे सबमिट बटन हम इसे डिसेबल करेंगे। साथ ही साथ ये जो फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पर हम इनपुट कर सकते हैं, इन पे कोई वैल्यूज फिल कर सकते हैं, बट व्यू ऑपरेशन में ये होगा रीड ओनली मोड।
तो हम कैसे करेंगे, फटाफट चलते हैं एडिटर में और यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा को गेट करने के बाद हम इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फॉर्म के इनपुट्स पे जाने वाले हैं, जैसे कि नेम फील्ड, यहाँ पर वैल्यू के अंदर हम कंडीशंस यूज करने वाले हैं, जैसे कि इफ, और ये जो एक्शन है वो अगर है व्यू ऑपरेशन, मीन्स हमने डबल कोट्स के अंदर यूज करना हो तो हम यूज करेंगे सिंगल कोट। सो एक्शन इक्वल्स टू अगर व्यू है तो इस व्यू के अंदर हम प्रिंट करने वाले हैं एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर से हम गेट करने वाले हैं नेम वैल्यू। सो हम इसे कॉपी करेंगे और पुट करेंगे। तो सक्सेसफुली हमने अपने इस नेम फील्ड में जब हमारा एक्शन इक्वल्स टू व्यू हो उस केस में ये वैल्यू शो होगी। सेव करने के बाद ब्राउजर पे डुप्लीकेट टैब ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास नेम फील्ड ऑटोमेटिकली फिल्ड है। अब यहाँ पर ये नॉन एडिटेबल होना चाहिए, अभी फिलहाल एडिटेबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने इसी इनपुट फील्ड में हम यूज करने वाला है रीड ऑनली, और रीड ऑनली मोड तभी होगा जब एक्शन इक्वल्स टू व्यू होगा। सो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से हम यहाँ पर, या मैं इन एट्रीब्यूट्स को थोड़ा ब्रेक कर लूँ सही तरीके से, टेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड क्लास आईडी प्लेस होल्डर एंड नेम एट्रीब्यूट। सो इस इनपुट फील्ड के साथ हमारे पास काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड क्लास आईडी प्लेस होल्डर एंड नेम। यहाँ पर रीड ऑनली प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ PHP कोड, और हम ये चेक करने वाले हैं इफ एक्शन इक्वल्स टू व्यू, उस केस में इको रीड ऑनली इक्वल्स टू सिंगल कोट रीड ऑनली। हमने HTML एट्रीब्यूट को यूज किया है रीड ऑनली, जिसके थ्रू वो जो एडिटेबल फील्ड था वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉन एडिटेबल मोड में। अगर मैं सेव करके ब्राउजर को रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे अब ये नॉन एडिटेबल मोड है। इसी तरीके से इसी पैटर्न को हम यूज करने वाले ईमेल, फोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन के लिए। सो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल। अगर मैं इसे भी ब्रेक कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू एट्रीब्यूट को कॉपी कर लूं, कॉपी करने के बाद रिक्वायर्ड के पहले हम इसे पेस्ट कर देंगे एक्शन इक्वल्स टू व्यू, उस केस में एम्प्लॉय इक्वल्स टू ईमेल, और रीड ऑनली के लिए हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो वापस से जाऊं, रिलोड करूं तो हमारा ईमेल फील्ड भी ऑटोमेटिकली फिल्ड है एंड नॉन एडिटेबल। बट यहाँ पर अगर मैं ओपन करूं एट एम्प्लॉय तो हमारे एक्शन एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो ये सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब हम करने वाले हैं फोन नंबर के लिए। सो यहाँ पर अगर मैं एट्रीब्यूट्स को ब्रेक कर लूं न्यू लाइंस में, इसके बाद हम इस वैल्यू एट्रीब्यूट को कॉपी करने वाले हैं, पुट हेयर, यहां पर होगा हमारे पास फोन नंबर। उससे पहले अगर मैं कॉलम नेम चेक कर लूं, फोन नंबर, और रीड ऑनली के लिए हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। फोन नंबर हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे डेजिग्नेशन, सबसे पहले कर लेते हैं। तो हम इस एट्रीब्यूट्स को ब्रेक कर लेते हैं, टेक्स्ट रिक्वायर्ड क्लास आईडी प्लेस होल्डर, और फाइनली हमारा नेम एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर मैं इस वैल्यू एट्रीब्यूट को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा है डेजिग्नेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रीड ऑनली के लिए कंडीशन, तो हम इसे भी कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने इस जेंडर फील्ड में। तो हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर जेंडर के अंदर इस वैल्यू को हम कंपेयर करने वाले हैं अपने इन वैल्यूज एट्रीब्यूट के साथ। अगर ये मैच करते हैं तो वो होंगे सेलेक्टेड। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे इस सेलेक्ट के ऑप्शंस के अंदर, और सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ हम टाइप कर लेते हैं PHP टैग इफ एक्शन इक्वल्स टू व्यू। अगर वो व्यू है
साथ ही साथ हम एक और चेक लगाने वाले हैं, जैसे कि ये एक्शन इक्वल्स टू व्यू है और जो वैल्यू है फिलहाल जो हमने सेव किया इस जेंडर के लिए, उसका वैल्यू अगर मैच होता है तो उस केस में सिलेक्टेड हो। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इस एम्प्लॉय वेरिएबल को कॉपी करेंगे, फोन नंबर, और यहां पर एंड यूज करने वाले हैं, एंड एम्प्लॉय जेंडर इक्वल्स टू मेल। अगर वो मेल है सो यहां से सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम जाएंगे इस मेल वाले ऑप्शन में और यहां पर मैं इनके एट्रीब्यूट्स को अगर ब्रेक कर लूं, सो यहां पर यूज करने वाले एक्शन इक्वल्स टू व्यू एम्प्लॉय जेंडर इक्वल्स टू मेल। सो उस केस में क्या हो, ये ऑप्शन हमारा सेलेक्टेड हो, सो ई को सेलेक्टेड। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को कॉपी करने वाले हैं। हम जाएंगे फीमेल वाले ऑप्शन में और यहां पर जेंडर इक्वल्स टू क्या हमने फीमेल सेव किया है या हमने अदर सेव किया है। सेव करने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे मेल सेलेक्टेड, बट यहां पर हम देख सकते हैं हम इन ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने इस सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर यहां पर हम यूज करने वाले हैं रीड ओनली। सो इफ एक्शन इक्वल्स टू व्यू, अगर वो व्यू है तो ई को रीड ओनली इक्वल्स टू सिंगल कोट रीड ओनली। अगर मैं एट्रीब्यूट्स को ब्रेक कर लूं इस सेलेक्ट के अंदर, तो हमारा ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है नेम, सेकंड एट्रीब्यूट है आईटी क्लास और उसके बाद हमारे ऑप्शंस। तो यहां पर हमने सेलेक्ट के अंदर एक न्यू एट्रीब्यूट को ऐड किया है कंडीशनली कि अगर एक्शन इक्वल्स टू व्यू है तो उस केस में रीड ओनली एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाए, क्योंकि हम इस फॉर्म को नॉन एडिटेबल बनाना चाहते हैं। अगर मैं फॉर्म को सेव कर दूं, सेव करने के बजाय अगर रीड ओनली की जगह डिसेबल्ड यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं क्या चेंजेस हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमने जेंडर फील्ड को रीड ओनली किया है। इसके एट्रीब्यूट्स में अगर हम जाएं, इंस्पेक्ट रीड ओनली, बट रीड ओनली ऐड करने के बाद हम अभी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सही नहीं लग रहा। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इस रीड ओनली की जगह हम यूज़ करने वाले हैं डिसेबल्ड। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हम देख पाएंगे ये जो जेंडर ड्रॉप डाउन है वो डिसेबल्ड हो चुका है। हम इसे अब सेलेक्ट नहीं कर सकते या चेंज भी नहीं कर सकते। सो सक्सेसफुली गाइज ये हमारा ऐड एम्प्लॉय और व्यू एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो चुका है। ये सारे रीड ओनली हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड एम्प्लॉय पे क्लिक करूं, व्यू, तो हम देख पाएंगे ये सारी डिटेल्स हमारे सेकंड एम्प्लॉय की हैं। साथ ही साथ हमें इन लेबल्स को भी चेंज करना है। मैं जाऊंगा एडिटर में, तो यहां पर जहां पर हमारे पास ऐड एम्प्लॉय है कंडीशंस के बेसिस पे हम इसे भी अपडेट करने वाले हैं। PHP टैग इको या उससे पहले इफ एक्शन इक्वल्स टू व्यू, तो इन कर्ली पेयर्स के बाद ये होगा हमारा मैसेज edit employee, view employee, otherwise equals to add employee। सो इसी कंडीशंस को और मैसेजेस को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी हमारे पास add employee है बस हमें उसे रिप्लेस करना है। और साथ ही साथ जो हमारे पास लास्ट में सबमिट बटन है वो सबमिट बटन भी कंडीशंस के बेसिस पे आएगी। अगर वो व्यू एम्प्लॉय है तो सबमिट बटन का कोई सेंस नहीं है, हम उसे भी रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस बटन को मैं कट कर लूँगा। कट करने के बाद ये हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, सो व्यू के केस में हमें डिस्प्ले बटन नहीं देना है, मीन सबमिट बटन। तो हम यहाँ पर इसे एल्स ब्लॉक में हमने पुट किया है, इसका मतलब ये सबमिट बटन है वो आएगा फिलहाल ऐड एम्प्लॉय के केस में, और व्यू एम्प्लॉय के केस में यहाँ पर कोई बटन नहीं है, इट मीन्स नो बटन। हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूँ तो हम देख पाएंगे अपने क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स के और उनके कंडीशंस के बेसिस पे हमने ऐड एम्प्लॉय लेआउट को कन्वर्ट कर दिया है व्यू एम्प्लॉय लेआउट में।
सो व्यू एम्प्लॉय और हमारे पास कोई भी सबमिट बटन नहीं है। अगर मैं जाऊँ लिस्ट एम्प्लॉय, क्लिक ऑन व्यू एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही फॉर्म अवेलेबल है, बट इस बार हम वैल्यूज को फिल करने के साथ एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकते हैं। सो सक्सेसफुल तरीके से गाइस हमने जो कंप्लीट किया है अभी तक, ऐड एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी, लिस्ट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट एडिट एम्प्लॉय। वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।